हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन नाइट स्टैंड पार्ट 17। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग फ्लोर पर बैठ जाता है और अपने बेली पर हाथ रख कर कहता है, मैं जानता हूँ जंगकुक, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जितना तुमने मुझे कहा और मेरे बेबी को कहा, यहाँ तक कि मेरे कैरेक्टर पर भी तुमने सवाल उठाए, इसके लिए मैं तुम्हें चाहकर भी माफ़ नहीं करूँगा जंगकुक। तुम जब जब मेरे सामने आओगे तब तक तुम्हारी वो सारी कड़वी बातें कहीं मुझे याद आएगी, जिनके बारे में मैं हमेशा के लिए भूलना चाहता हूँ। शायद इसके लिए हमें अलग ही क्यों ना होना पड़े, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अगर पता नहीं कल कुछ और हो जाए तो तुम फिर से मेरे साथ ऐसा बिहेव करो। मैं जानता हूँ कि इससे तुम्हें काफ़ी तकलीफ़ पहुँच रही होगी, लेकिन तुमसे कई ज़्यादा तकलीफ़ मैंने देखी है। तुम्हें पता है ये 2 वीक तुम्हारे बिना मेरे लिए कितनी मुश्किल थे, वो भी इस हालत में। ये कहने के बाद तायुंग अपने बेली पर हैंड रखकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। और यहाँ पर जंगकुक अपने टूटे दिल के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। जिन भी लिविंग रूम में ही बैठा था। जिन जंगकुक को देखकर सोफे पर से खड़ा हो जाता है। जंगकुक अपने टूटे हुए दिल के साथ जिन के पास आता है। जिन अब जंगकुक का आन पकड़कर अपनी बड़ी टोन में कहता है, कुकी क्या हुआ? क्या तायोंग से तुमने बात की? क्या उसने तुम्हें माफ़ कर दिया? कुछ बोलो, तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? जिनकी ये बातें सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए कहता है, नहीं, तायुंग ने मुझे माफ़ नहीं किया। वो तो मेरा फेस भी नहीं देखना चाहता। उसने मुझसे ये कहा कि वो मुझे नफ़रत करता है और मैं उसे छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन जिन भी अच्छे तरीके से समझ सकता था तायुंग की हालत, इसलिए जिन जंगकुक के शोल्डर पर अपना हैंड रख कर कहता है, क्योंकि जो दर्द तुमने तायुंग को दिया है वो तायुंग के लिए भुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं मानता हूँ तुम अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा पछता रहे हो, लेकिन तुमने जो तायुंग के लिए वर्ड यूज़ किए वो उसके लिए कई ज़्यादा हार्मफुल थे, जबकि वो प्रेग्नेंट था। तो तुम भी समझने की कोशिश करो। तायुंग इतनी जल्दी नहीं मानेगा और ना ही तुम्हें माफ़ करेगा। तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें तायुंग को मनाना ही होगा। अगर तुमने उसे नहीं मनाया तो वो भी तुम्हारे बिना पूरी तरीके से टूट जाएगा। मैंने उसे इन दिनों देखा है कि वो तुम्हारे बिना कैसे रहा है। सो प्लीज़ अपने लिए ना सही, तायुंग के लिए, अपने आने वाले बेबी के लिए तायुंग को फिर से मना लो। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिन की तरफ देखकर कहता है, यस अम्मा, मैं मेरे तायुंग को मनाकर यहाँ से लेकर जाऊँगा और मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी बात को समझने की कोशिश की। और अप्पा तो मुझसे अभी भी नाराज़ है, उनको मेरी तरफ से सॉरी भी कह देना। मैं उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने गुस्से में आकर उनसे भी बहुत कुछ कहा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, तुम आर्यन की चिंता मत करो, मैं उसे मना लूँगा। और वो भी अपने बेटे को तकलीफ़ में देखकर खुश नहीं है। बस आर्यन तायुंग को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है। तुम अब घर जाओ और कुछ ऐसा ट्राई करो कि तायुंग का पूरा गुस्सा शांत हो जाए और वो तुम्हारे साथ घर वापस चलने के लिए तैयार हो जाए। और तुम चिंता मत करो, मैं आर्यन को जल्द से जल्द मना लूँगा और तायुंग को भी मनाने की कोशिश करूँगा। ये बात कहकर जिन जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक भी जिन को हक कर कर कहता है, ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ। तायुंग का और मेरी बेबी का ख्याल रखना। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन हेड नोट करता है और जंगकुक अपने टूटे दिल के साथ किम मैंशन से बाहर निकल कर आता है। जंगकुक अपनी कार ड्राइव करते हुए रोने लगता है और बार बार अपना हैंड स्टीयरिंग व्हील पर मारकर कहता है, क्यों
मैंने तायंग से वो सारी बातें क्यों कही। अगर मैं एक बार तायंग की बातें समझने की कोशिश करता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। मैंने ही उसे उस रात फोर्स किया और मैंने ही उसे कैरेक्टरलेस कहा। कैरेक्टरलेस वो नहीं बल्कि मैं हूँ। ये सब कुछ मेरी गलती है और मेरा बेबी, इसमें उसकी क्या गलती? वो किस बात की सज़ा ले रहा है? ये कहने के बाद जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और कहता है, अब नहीं, डोंट वरी तायोंग एंड माय बेबी, मैं जल्द ही तुम दोनों को लेने आऊँगा। भले ही तायोंग मुझसे कितना ही नाराज़ क्यों ना हो, वो जो भी पनिशमेंट मुझे देगा वो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूँगा और हमारे बेबी और तायोंग को फिर से जियोन मेंशन लेकर आ जाऊँगा। ये कहने के बाद जंगकुक अपनी कार ड्राइव कर कर जियोन मेंशन पहुंच जाता है। 1 महीना स्किप होता है। तायंग अब पूरे 3 मंथ प्रेग्नेंट है। जंगकुक हर वो कोशिश कर रहा था कि वो तायंग को मना ले और घर लेकर वापस आ जाए, लेकिन तायंग जंगकुक से इतना गुस्सा था कि वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। जंगकुक हर रोज़ तायंग के लिए न्यू फ्लावर लेकर किम मेंशन आता था, लेकिन तायंग उन फ्लावर और जंगकुक के लव को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता था और जंगकुक को हर रोज़ बेइज्जती कर कर किम मेंशन से बाहर निकाल देता था। जिन और आरएम भी जंगकुक की हालत 2 महीने से देख रहे थे, इसलिए आरएम जंगकुक को माफ़ कर देता है। आरएम जंगकुक को परमिशन दे देता है कि वो किम मेंशन आकर तायंग को मना सकता है, लेकिन तायंग जो मान ही नहीं रहा था। वो बस अभी भी यही ज़िद कर रहा था कि उसे जंगकुक से अलग होना है और उसे कभी भी जंगकुक का फेस नहीं देखना है, जो जंगकुक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। लेकिन जंगकुक हर वो कोशिश कर रहा था कि जिससे तायंग जल्दी से जल्दी मान जाए। आज भी जंगकुक तायंग के फेवरेट फ्लावर लेकर किम मेंशन के बाहर खड़ा था। जंगकुक उन फ्लावर को देखकर कहता है, आज मेरा तायंग बेबी बस मान जाए, फिर मैं उसे लेकर हमारे घर चला जाऊंगा। मेरा घर उसके बिना बिल्कुल सूना सूना है और मेरे लिए एक दिन भी उसके बिना जीना किसी सज़ा से कम नहीं है। ये बात कहकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और डोरबेल को बजाता है। जिन अपने स्माइली फेस के साथ डोर ओपन कर जंगकुक का वेलकम करते हुए कहता है, ओ कुकी, तुम आ गए, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। जिन और आरएम अपने लगेज के साथ लिविंग रूम में बैठे हुए थे। इतना सारा लगेज देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिन से कहता है, अम्मा अप्पा, आप दोनों कहीं बाहर जा रहे हो? इतने सारे बैग्स और इतना सारा लगेज। जंगकुक की ये बात सुनकर आरएम हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, दरअसल मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ चुकी है, इसलिए हम दोनों को यूएसए जाना पड़ेगा। लेकिन डोंट वरी, हम परसों के दिन आ जाएंगे, बस 2 दिन की ही बात है। आरएम की ये बात सुनकर जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, क्या अब दोनों जा रहे हो? पर तायंग और मेरा बेबी, आपको पता है ना अम्मा, इस हालत में तायंग को आपकी कितनी ज़रूरत है, तो आप दोनों उसे अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और उससे कहता है, हाँ, हम दोनों उसे अकेला छोड़कर जा रहे हैं तो क्या हुआ? तुम तो हो ना, जब तक हम दोनों यहाँ नहीं हैं तुम किम मेंशन में रह लो, बस 2 ही दिन की तो बात है और इस 2 दिन में मेरे तायंग के साथ रहकर उसे मना भी लो। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है और जंगकुक अपनी आंखें वाइडन करते हुए जिनकी तरफ देखकर कहता है, क्या रियली मैं किम मेंशन में रह सकता हूँ, वो भी मेरे तायंग के साथ? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, ये भी तुम्हारा ही घर है और तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकते? तुम्हारा जितने दिन मन हो यहाँ पर रहो और ये भी ट्राई करो कि अगर हम दोनों घर में नहीं हैं तो तुम जल्दी से जल्दी हमारे तायंग को मना लो। और वैसे भी 2 दिन के बाद तो हम आने ही वाले हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तायंग ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैंने उसे उसकी मेडिसिन भी दे दी है,
तुम जाकर उससे मिल लो, हमारी फ़्लाइट का टाइम हो ही रहा है, अगर ज़्यादा देर रुके तो फ़्लाइट चली जाएगी। ये बात कहकर जिन और आरएम जंगकुक को हक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिन और आरएम के जाने के बाद जंगकुक स्माइल कर कर तायांग के बेडरूम की तरफ देखकर कहता है, उफ़, फाइनली अब मुझे और मेरे तायांग को अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि तायांग मुझे बस जल्दी से जल्दी माफ़ कर दे। ये कहने के बाद जंगकुक भागते हुए तायांग के रूम में जाता है। तायांग अपने रूम में बुक रीड कर रहा था, अपने बेली पर हाथ रखकर। तायांग को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और अपने हाथों में फ्लावर लेकर बड़े ही नर्वसली तायांग के पास आता है और तायांग के फ्लावर देखकर कहता है, ये लो, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना। तायांग को इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी क्योंकि जंगकुक हर रोज़ तायांग के लिए फ्लावर लाता था, लेकिन तायांग जंगकुक की तरफ देखता ही नहीं है, बल्कि अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, तो फिर से यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए, तुम बार बार मुझे तंग करने के लिए क्यों आ जाते हो? तायांग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और अपना हैंड पीछे लेकर कहता है, मैं बस तुमसे और मेरे बेबी से मिलने आता हूँ। तायांग अपने बेली को पकड़कर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, ये तुम्हारा बेबी नहीं है, ये सिर्फ मेरा बेबी है। भूल गए तुमने मुझसे क्या कहा था? जंगकुक को तायांग की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन जंगकुक अपने आप को कंट्रोल करता है और तायांग से कहता है, हाँ, तुम बस पुरानी बातें लेकर बैठे रहो। कितना ज़्यादा रोमांटिक माहौल है, तुम्हारे अम्मा अप्पा भी घर में नहीं है और बस हम दोनों ही इस पूरे मैंशन में हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायांग अपनी एक आईब्रोज जंगकुक की तरफ रेस करके पूछता है, हाँ तो मुझे भी पता है वो दोनों घर पर नहीं हैं, तो इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरा तुमसे बात करने का कोई भी मूड नहीं है। जंगकुक तायांग के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, नहीं, अम्मा अप्पा ने कहा है कि मैं यहाँ पर जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकता हूँ और उनके आने तक तो मेरा यहाँ रहना फिक्स ही है, तो तुम भूल जाओ कि इन 2 दिन मैं तुम्हें छोड़कर भी जाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायांग बेड पर से उठ जाता है और उससे कहता है, व्हाट आर यू सेइंग? तुम 2 दिन तक यहाँ पर रहोगे? नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तो तुम चुपचाप यहाँ से जाओ। तायांग की ये बात सुनकर जंगकुक तायांग के दोनों चिक्स पुल कर कहता है, ओ बेबी, अब इतना गुस्सा बंद करो, तुम्हारे लिए इस हालत में ज़्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है। वैसे भी डिनर का टाइम हो ही रहा है, तो मैं तुम्हारे लिए फटाफट तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारा फेवरेट बना कर लाता हूँ। तुम जब तक ये बुक रीड करो या फिर ये जूस पी लो, ठीक है? मैं 2 दिन तक तुम्हारे साथ ही हूँ, तो मुझे जितने ताने मारने हैं तुम मार सकते हो, लेकिन अभी नहीं। तुम्हारा खाना खाना ज़रूरी है और अम्मा ने मुझे ये भी बताया है कि तुमने ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं किया है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायांग अपने एंग्री टोन में कहता है, हाँ, अगर मैंने नहीं किया है तो तुमको क्या? तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से चले जाओ प्लीज़, मैं तुम्हारा फेस बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। जंगकुक तायांग का इतना रूड बिहेवियर देखकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी जंगकुक अपने आप को कंट्रोल करते हुए स्माइल करता है और तायांग से कहता है, नहीं, भूल जाओ, अम्मा अप्पा जब तक नहीं आते तब तक तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम चाहे मुझे कुछ भी कहो, और वैसे भी मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इसलिए मैं तुम्हारा और हमारे बीवी का ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायांग अपनी बुक जंगकुक के ऊपर थ्रो कर कहता है, नहीं, मुझे और मेरे बेबी को तुम्हारा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना, तुम चाहे कुछ भी कर लो। तायांग को इतना गुस्सा करता हुआ देखकर जंगकुक तायांग से कहता है, कूल डाउन बेबी, तुम जो भी कहो, मैं तो तुम्हें मेरे हाथ का खाना खिला कर ही रहूँगा, तो बस थोड़ा सा वेट करो,
मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ फटाफट बनाकर लाता हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक फ्लावर बेड पर रख देता है और तायंग के रूम से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग अपने हेड पर अपना हैंड रख कर कहता है, उफ़, मैं इस लड़की को कितनी बार मना कर चुका हूँ कि यहाँ पर ना आए, लेकिन ये फिर भी मेरी जान खाने के लिए हमेशा आ जाता है। ये बात कहकर तायंग वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक किचन में आता है। जंगकुक को देखकर सारी मेड साइड हट जाती है और जंगकुक को ब्लो करते हुए कहती है, ये सर, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या हम आपके लिए कॉफ़ी या जूस लेकर आए? मेड्स की ये बातें सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उनसे कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तायंग के लिए डिनर बनाना है। अगर आप लोग ज़रा साइड हट जाएंगे तो मैं तायंग के लिए डिनर बना दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, नहीं नहीं सर, आपको तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत, हम बस बना ही रहे हैं, अब बस बता दीजिए हमें क्या बनाना है। जंगकुक मेड के हाथों में से चम्मच लेकर उनसे कहता है, नहीं, आज का खाना तो मैं ही बनाऊंगा मेरे हस्बैंड और मेरे बेबी के लिए, तो आप लोग प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए और ये बताइए कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रखी हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड स्माइल करती है और जंगकुक की हेल्प करने लगती है। जंगकुक बड़े ही प्यार से तायंग और अपने बेबी के लिए डिनर बनाते हुए कहता है, कितने दिन हो गए मैंने तुम्हारे साथ डिनर नहीं किया, लेकिन फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम दोनों साथ में बैठकर डिनर करेंगे। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड बनाऊंगा, जिसे खाकर तुम डेफिनेटली मुझे माफ़ कर दोगे, और हमारे बेबी भी आज मेरे हाथों का फूड खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया होगा ना। मैंने भी तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मिस किया है तई तई, और आज ये मुझे मौका मिला है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना सकूं। मेरा कितना मन था कि हम दोनों एक बार साथ में बैठकर खाना खाएं, और वो फाइनली आज दिन आ गया, और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं आज का फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाऊँ। ये बात कहकर जंगकुक मेड के साथ मिलकर तायंग के लिए डिनर बनाने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, टेक केयर।